देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो क्या होता है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक ये रिएक्शन खींचो, इस तरीके से खींचो। यहाँ पे क्या लिखोगे, एनर्जी लिखोगे, इस तरीके से इंक्रीज होगी। और यहाँ से क्या लिखोगे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जो कि तुम्हारी बुक में नहीं लिखा होता, लेकिन फिर भी तुम आरसी या तुम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो रिएक्शन कोऑर्डिनेट। पता भी नहीं होता बच्चों को रिएक्शन कोऑर्डिनेट, पूछ लेना अपनी क्लास में, किसी को नहीं पता होगा। अब देखो इस तरीके से रिएक्शन जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ये हमारी आके रिएक्शन यहाँ रुक जाएगी। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारी रिएक्शन में दिखा रहा है R1, R2, R3 और यहाँ पे क्या है, कोई Br ग्रुप अटैच है। मतलब सिंपल सा जो ये स्टेप है, ये स्टेप किसको दिखा रहा है, सबस्ट्रेट को दिखा रहा है। सबस्ट्रेट या मैं बोल सकता हूं रिएक्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद जैसे रिएक्शन चलेगी तो ये क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट 2। इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट किसके लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग। इतनी सब तुम्हें लिखनी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट किसके लिए होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। और ये जो पॉइंट होता है, ये बी पॉइंट, इस बी पॉइंट पे हमारा क्या हो जाता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन R1, R2, R3। ये हमारा जो पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। है मैं क्लियर। उसके बाद फिर से ट्रांजिशन स्टेट 2 आती है। ट्रांजिशन स्टेट 2 का मतलब होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट की क्या है, एनर्जी लो है। तो हमारा प्रोडक्ट जब बनेगा तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा, R1, R2, R3 और यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ मिलेगा। तो दिस इज द कंप्लीट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो सिंपल सी है, जब भी तुम्हें कोई कार्बोकैटायन बन जाए तो इसी टाइप का हमारा क्या बनेगा, प्रोफाइल डायग्राम। और तुम्हारा IIT में कैसे क्वेश्चन आते हैं पता, कि SN1 रिएक्शन में कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, गिन के बता दो। जितने रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेंगे उससे ज़्यादा एक ट्रांजिशन स्टेट होगी। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से एक ये रही, एक ये रही। बताओ कोई दिक्कत है? सिंपल सी रिएक्शन है, ये तुम्हारी SN1 रिएक्शन है, इसमें घबरा जाते हो। लेकिन तुम्हें चीज़ें क्लियर कहाँ से होगी, जब मैं तुम्हें एग्जाम्पल कराऊंगा। देखो एग्जाम्पल, SN1 रिएक्शन के एग्जाम्पल। जितने भी कार्बोकैटायन स्टेबल है सारे के सारे क्या देते हैं, SN1 रिएक्शन। देखो आयोडाइड प्लस के क्या हो गया, NaOH। बताओ क्या प्रोडक्ट होगा, NaOH। सिंपल सा। और क्या दूं तुम्हें, प्लस के NaOH, एक्वस NaOH है ये, ठीक है, एक्वस NaOH। QH भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और तुम्हें रिएक्शन बाद में बताऊंगा मैं। CH2Br क्या हो गया, प्लस के NaOC2H5। बताइए क्या रिएक्शन होगी, करो, कुछ नहीं करना। जहां भी तुम्हें कोई दिख जाए देख लो क्या है, सिंपल सी SN1 रिएक्शन का एग्जांपल है। OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक मारेगा और ये आयोडाइड कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिंपल सा, इस पे आके क्या जुड़ जाएगा, OH। इस केस में क्या करेगा, ये भी OH नेगेटिव, इसके ऊपर अटैक मारेगा, ये बाहर। तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन हो गया और ये क्या हो गया, OH। इस केस में भी OH कहाँ अटैक मारेगा, इस पोजीशन पे अटैक मारेगा, Br बाहर। क्यों, देखो ध्यान से, इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा ना, वो बहुत हाईली कार्बो स्टेबलाइज कार्बोकैटायन होगा। क्या, यहाँ जो कार्बोकैटायन बनता है वो बनता है CH2 पॉजिटिव, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी से भी। इसको क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज।
तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा या जितना भी स्टेबल कार्बोकैटायन होगा हमेशा SN1 रिएक्शन देगा। तो ये सारी की सारी क्या है, SN1 रिएक्शन, ये सारी की सारी क्या है, SN1 रिएक्शन। तो सिंपल सा हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कि CS2OH। ऐसे ही लास्ट वाली रिएक्शन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब लास्ट वाली रिएक्शन में तुम घबरा गए होगे, कुछ नहीं करना। ये क्या है देखो, Na पॉजिटिव पे और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये इसके ऊपर अटैक मारेगा, Br बाहर, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, OC2H5। लो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, ईथर बोलते हैं इसको। प्रिपरेशन ऑफ ईथर ऐसे भी होती है, ठीक है। लो कोई दिक्कत है इसमें। तो जहां कभी भी तुम्हें स्टेबलाइज कार्बोकैटायन मिल जाए वहीं पे तुम्हारी क्या होगी, SN1 रिएक्शन होगी। और सबसे ज़्यादा जो रेट होगा वो दो, रेट का ऑर्डर बता देता हूं तुम्हें कि किस तरीके से कर लोगे। ऐसे ही चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूं, सारे क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन लिख लो एक बार ध्यान से। सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो होता है हमारा ये बेंजाइल कार्बोकैटायन, CS2 पॉजिटिव, दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होता है। उसके बाद होता है हमारा एलाइलिक CS2 पॉजिटिव। उसके बाद हमारा होता है टर्शियरी CS3, क्या होता है, टर्शियरी। फिर उसके बाद होता है हमारा सेकेंडरी CS3 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर होता है हमारा प्राइमरी CS2 पॉजिटिव। और सबसे लास्ट में हमारा होता है मिथाइल। तो जो सबसे फास्ट रेट होगा इन सब में बोलूँगा तो जो ये है ये सबसे फास्ट होगा, SN1 क्या देगा, सबसे फास्ट देगा। और यही जो हमारा ऑर्डर होता है, यही हमारा SN1 रिएक्शन का भी ऑर्डर होता है, ठीक है। और जो ये है ये CS3, ये सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन देगा। और मैं बोलूँगा कि ये रिएक्शन देगा ही नहीं, क्या, कि ये SN1 रिएक्शन देगा ही नहीं। SN1 रिएक्शन कहाँ तक दे देगा, सिर्फ सेकेंडरी तक SN1 रिएक्शन देगा। इसके बाद जो ये आ जाते हैं ना प्राइमरी वाला, ये क्या है देखो, ये क्या हो गया टर्शियरी, ये क्या हो गया सेकेंडरी, ये क्या हो गया प्राइमरी, और ये क्या हो गया मिथाइल। तो मैं अगर बोलूँ तो ये दोनों के दोनों तो SN1 रिएक्शन देते ही नहीं है। तो इनका जो रेट होगा वो क्या होगा, सबसे स्लो होगा, स्लोएस्ट रेट होगा। बताओ बात क्लियर है, क्लियर हो गया। अब तुम्हें क्वेश्चन पता कैसे कैसे कितने गंदे गंदे क्वेश्चन पूछते हैं। तुम्हें ये बोलेगा कि ये देखो CS3 Br वर्सेस CS3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या देगा Br। SN1 का ऑर्डर बताओ क्या होगा, कौन सा SN1 देगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या बन रहा है टर्शियरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे क्या बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो टर्शियरी का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, ये रिएक्शन फास्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोले तो तुम्हें ऐसे दे देगा CS3 CS3 Br, फिर क्या देगा CS3 CS3 क्या दे देगा आयोडाइड, फिर CS3 CS3 क्या दे देगा क्लोराइड, ठीक है। और फिर पूछेगा कि इनमें से A, B और C में से किसका SN1 का रेट ज़्यादा होगा। अरेंज करो SN1 का रेट, SN1 रेट किसका ज़्यादा होगा, बताओ क्या क्या लगाओगे, बताओ, बोलो बोलो बोलो। फिर ले ली, मैं समझ जाऊंगा तुम कर रहे हो सही, समझे। बताओ क्या क्या होगा SN1 का रेट। तो कुछ नहीं होगा, तुम पहले देखो कार्बोकैटायन। सबसे पहले क्या चेक करो, कार्बोकैटायन 1,2 मिथाइल, ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ओ माय गॉड, ये भी सेकेंडरी है, अरे वाह, ये भी सेकेंडरी है, अरे वाह, सारे सेकेंडरी है। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना। अब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देखो, क्या देखोगे, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी तुम्हें पता है सबसे ज्यादा कौन जल्दी लीव कर जाता है, आयोडाइड सबसे जल्दी भाग जाता है।
क्योंकि बहुत बड़ा साइज है। उसके बाद क्या हो जाता है, ब्रोमाइड बाहर भाग जाता है, फिर क्या, क्लोराइड। तो सिंपल सी बात है, जो जितनी जल्दी भाग जाएगा उसका रेट इतना ही फास्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले बी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है इनमें, बोलो। ऐसे ही अगर तुम्हें टर्शियरी एलाइड करके दे दे, सेकेंडरी एलाइड दे दे, प्राइमरी कर दे, तो तुम इजीली हर किसी रिएक्शन में अरेंज कर सकते हो। तो ये तुम्हारी क्या थी, SN1 रिएक्शन। ध्यान रखना SN1 रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है और कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसलिए अबव द प्लेन भी अटैक हो सकता है। अबव द प्लेन बोले तो ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है। इसलिए हमारा 50-50% दोनों टाइप के प्रोडक्ट इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन। टेंशन मतलब क्वेश्चन और भी कराऊंगा, पहले SN2 तो बता दो तुम्हें। चलिए अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन बड़ी प्यारी रिएक्शन है। मैं कहता हूं कि केमिस्ट्री में जो मैक्सिमम तुम्हें रिएक्शन देखने को मिलेगी ना, आगे भी हायर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वो SN2 रिएक्शन ही होती है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, झटपट तुमने डाला तुरंत ही क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। चलिए तो सेकंड क्या हो गई हमारी, SN2 रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मैं बोलता भी हूं, लिखने का थोड़ा हल्का है मुझे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। वो क्या थी इससे पहले, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। उसका ऑर्डर क्या था, बोलो बोलो जल्दी बोलो, प्राइमरी ऑर्डर। प्राइमरी बोले तो फर्स्ट ऑर्डर। इस रिएक्शन में क्या होता है कि तुम्हारे पास सपोज करो क्या है कि CH3 CH2Br है, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन किसी OH न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जितने भी हमने वहाँ पे यूज़ किए थे वो सब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे SN2 पाथ के थ्रू, तो हमारी रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2OH प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन जो ये प्रोडक्ट मिलता है, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो सिर्फ ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। क्या है, एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। इसको पहले लिख लेना, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म या यूनिमोलिकुलर स्टेप मैकेनिज्म। होता क्या है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन में होता क्या है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ होते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे ही CH3 CH2Br प्लस के OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक मारता है, तो अटैक मारने के बाद हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन हो जाती है। और ट्रांजिशन स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखो, ये क्या हो गया, ये हमारा क्या आ गया CH3, ये क्या आ गया हमारा C के ऊपर CH3, ये क्या आया हमारा हाइड्रोजन, ये क्या आया हमारा हाइड्रोजन, और इधर क्या है Br, ठीक है। और पीछे से कौन आ रहा है, OH। तो OH हमेशा जो अटैक करता है इसमें पीछे से अटैक करता है। अब देखो ध्यान से, OH पीछे से अटैक करेगा इस तरीके से, और हमारा Br क्या है, इस तरीके से जा रहा होता है। तो होता क्या है कि OH नेगेटिव के साथ कार्बन का बॉन्ड बन रहा होता है, ये डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और Br का बॉन्ड हमारा टूट रहा होता है। मतलब जैसे ही OH नेगेटिव कार्बन की तरफ अप्रोच कर रहा होता है, ऐसे ही Br हमारा कहाँ, बाहर जा रहा होता है। मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहे हैं। तो इसलिए ये रिएक्शन जो होती है वो यूनिमोलिकुलर स्टेप में हो जाती है। किस में होती है, सिर्फ एक ही स्टेप में। अब हम इसको जो ये फॉर्मेशन होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, और हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5। तो जिस तरीके से ये इसको अप्रोच करता है, फिर क्या करेगा, Br बाहर लीव कर जाएगा, और फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, तो हमें प्रोडक्ट किस तरीके से मिलेगा, CH3H और पीछे से आके कौन जुड़ जाएगा, Br। तो हमें जो इसमें ये प्रोडक्ट मिलता है, इसको हम बोलते हैं वोल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, WALDEN। चलो बड़ा सा लिखो थोड़ा, WAL वोल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्यों वोल्डन इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि
इसमें जो हमारा अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, हमेशा पीछे से ही अटैक होगा। ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ कार्बन। समझे? ये आगे होगा और इसके पीछे से। क्यों? जो कि देख, एक बात बताऊं, कैसे तुम्हें कोई गेम नहीं देखा क्या? कोई गेम याद नहीं आ रहा, देखो मुझे। जैसे सपोज करो दीवार है, ठीक है, दीवार मान लो, एक दीवार है, इस तरह की एक दीवार है और इस दीवार में एक छेद है और उसमें क्या है, गोला सा भर रखा है तुमने। तुम जब इसे पीछे से धक्का मारोगे तभी तो बाहर निकलेगा ये। भाई एज्यूम कर लो, इस तरीके की एक दीवार है, बीच में एक गोला है, मैं इधर से अंदर से हाथ डालूंगा तभी तो बाहर निकलेगा। या मैं कहूँ कि इसमें कुछ फंसा हुआ है, एनीथिंग, कुछ भी, तो मैं जैसे इसे ऐसे मारूंगा तो बाहर निकलेगा। तो जैसे जैसे मैं उसमें से निकाल रहा हूँ तो ऐसे ऐसे वो बाहर भी तो जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रेट होता है ये होता है। देखो OH की कंसंट्रेशन भी मैटर कर रही है कि नहीं? ये बेस, इसकी भी कंसंट्रेशन मैटर कर रही है और इसकी सबस्ट्रेट की भी कंसंट्रेशन मैटर कर रही है। मतलब कि जो ये पहला स्टेप होता है यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और यही हमारा फास्ट स्टेप होता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो रही है, एक सिंगल स्टेप में ही हो रही है। और इस सिंगल स्टेप में दोनों स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है। कौन सी? OH न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व हो रहा है और हमारा सबस्ट्रेट जो कि ये है ये भी इन्वॉल्व हो रहा है। इसीलिए जो इस रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। और इसी की वजह से इस रिएक्शन को बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोला जाता है। तो SN2 को बाइमोलिकुलर रिएक्शन क्यों बोला जाता है? बिकॉज स्टेप फर्स्ट में ही हमारा रिएक्टेंट एंड हमारा न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। बताओ, एम आई क्लियर और नोट? चलो आगे चलिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसकी खास बात लिखते हैं, SN2 की कुछ खास बातें। चलिए, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं और इसके नीचे लिख देना एग्जाम में, यहां पे ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और यहां पे जब बॉन्ड दिखाओगे तो इसी तरीके से ब्रेक करके दिखाओगे, इस तरीके से, ठीक है, सिंपल है। चलिए, इसकी कुछ खास बात है। पहली खास बात कि जो ये रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन, वो बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती है। बाइमोलिकुलर रिएक्शन, बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, जो इसके लिए हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन, तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, रेट कांस्टेंट Rx इंटू क्या होगा, अब OH नेगेटिव भी आएगा, मतलब रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों का। तो इसके वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर जो होता है रिएक्शन का वो क्या हो जाता है, ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए, अब देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होती है। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगी और क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म, TRANSITION, ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म, ठीक है। अब देखो ई स्टेप, इस रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ हेलोएल्केन होता है SN2 ऑर्डर ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन क्या होता है कि जो हमारा मिथाइल होता है वो जल्दी रिएक्शन दे देता है, जो फिर हमारा प्राइमरी होगा वो फिर आएगा सेकेंडरी और फिर क्या आएगा, टर्शियरी। अब तुम्हें ये अटपटा सा लगा होगा कि सर SN1 रिएक्शन में तो ये ऑर्डर अपोजिट था, लेकिन SN2 रिएक्शन में ये ऑर्डर ऐसे कैसे आया। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं तुम्हें दूंगा। साथ ही साथ A से D E F पॉइंट, इस रिएक्शन में जो पोलर, ध्यान से सुन लो, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट फेवर करते हैं। SN2 रिएक्शन फेवर्ड बाय SN2 रिएक्शन फेवर्ड बाय
पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट लाइक DMF, डाइमिथाइल फॉर्मलामाइड, DMSO, लाइक ईथर। तो ये जितने भी रिएक्शन है ये सारी की सारी SN2 रिएक्शन को फेवर्ड करती है। अब मैं देखो यहाँ से 2 स्टेप तुम्हें बताने वाला हूँ, ये सब चीज़ें तो तुम्हें क्लियर है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगी, बायोमोलिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पहले स्टेप में। सेकंड सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ट्रांजिशन स्टेट, बात क्लियर है। रेट एक्सप्रेशन, ये भी बात क्लियर है कि दोनों स्टेट आ रही है, तो इसलिए ये चीज़ें तुम काइनेटिक्स में सीख चुके हो आई थिंक, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। अब पॉइंट ये आता है कि SN2 रिएक्शन क्या होता है, ये ऑर्डर कैसे होता है। देखो जब सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में हमेशा न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए अगर उसे वहाँ पे हिंड्रेंस मिली, तो ऑटोमेटिक उसका रेट गिर जाएगा। देखो तुम इस चीज़ को ऐसे समझो, अरे खुल जाना, देखो इस चीज़ को ना तुम ऐसे समझो कि मैं एक बार क्या लिया, टर्शियरी लिया। चलो मैंने एक बार क्या ले लिया, टर्शियरी ले लिया, CH3 और हमारा क्या है यहाँ पे Br है, ठीक है। तुम्हारी बात मान ली कि मैं एक बार टर्शियरी पे अटैक करा रहा हूँ SN2 रिएक्शन में, और एक बार मैंने क्या ले लिया, ये लिया कार्बन, ठीक है, कार्बन, और यहाँ पे क्या लिया Br, और एक बार मैं क्या करा रहा हूँ, देखो अब ध्यान से देखने की बात ये है कि जो ये हाइड्रोजन है ये छोटा सा, क्या है ये छोटा सा, ये देखो छोटा सा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा क्या हो गया, कार्बन बीच में, बात क्लियर है। अब इस केस में कार्बन तो हमारा छोटा सा ही है, लेकिन जो हमारा ये मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप तो बहुत बड़ा होता है भाई, वहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, तो ये मिथाइल ग्रुप कितना हो गया, इतना बड़ा मिथाइल ग्रुप, इतना बड़ा मिथाइल ग्रुप और इतना बड़ा मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ। अब क्या होगा कि जैसे ही हमारा OH नेगेटिव अटैक करने के लिए आएगा, अटैक करने आया, तो अटैक करने के लिए ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा बल्कि है, इसमें क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, और स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करने से ये OH नेगेटिव इस तक अप्रोच नहीं कर पाता, क्योंकि इसे पहले ही रोक देते हैं। जब पहले ही रोक देंगे तो SN2 रिएक्शन का रेट टर्शियरी के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसमें SN2 में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के बाद तीनों के तीनों मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। कैसे, देखो तुम कहोगे कि सर ऐसा तो उसमें भी होता था, तो उसमें ऐसा क्या हुआ, उसमें बेटा ऐसे हुआ कि यहाँ पे जो इन बॉन्ड एंगल है ना, इन सब के बीच में, ये केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, वैसे इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है, ये इन दोनों के बीच में जो थीटा है। और जहाँ पे तुम sp2 कार्बन बनाते हो, ये देखो ये कार्बन हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इस तरीके से sp2 कार्बन होता है। कितना ही बल्कि ग्रुप लगा लो, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा, और ये तुम मान लो बीच में, ये देखो ये हमारा कार्बोकैटायन है जो SN1 रिएक्शन। तुम बोलोगे ना, ये बात तुम्हारे मन में आई होगी कि सर 3 मिथाइल ग्रुप तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों नहीं मिली। क्योंकि बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस इसलिए नहीं मिली, ये तीनों चीज़ें प्लेन में, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुमने पूछा नहीं, मैंने भांप लिया कि देखो ध्यान से देखना, एक मिथाइल ग्रुप इधर है, एक मिथाइल ग्रुप इधर है, एक मिथाइल ग्रुप इधर है। जब SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है तो वो ऊपर से आता है। कहाँ से आ रहा है, ऊपर से। क्या ये मिथाइल ग्रुप इस ऊपर से आने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। कब करेगा? जब मैं इधर से आऊँगा, भाई इधर से आऊँगा तभी तो करेगा। लेकिन आ कहाँ रहा है, ऊपर से आ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ क्या होता है कि जब हमारा इस केस में हमारा बनता है, इस केस में तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल आता है इस केस में इधर से आता है। जैसे इधर से आएगा ये इतना बड़ा ग्रुप मिलेगा, इतना बड़ा इधर मिलेगा, इतना बड़ा इधर मिलेगा। जैसे घुसने की कोशिश करेगा ये इसको क्या करेगा, रोकेगा। तो उसी की वजह से जो टर्शियरी होता है हमारा रेट क्या हो जाता है टर्शियरी के लिए, SN2 रिएक्शन में बहुत ही कम हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो इस केस में छोटा से है, छोटे छोटे हाइड्रोजन जुड़े हैं, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये टर्म है, आया न्यूक्लियोफाइल, देखो आया धीरे धीरे आके तुरंत पीछे से जुड़ गया और इसको बाहर निकाल दिया।
और इस केस में पहले ऐड होता तभी तो बाहर निकलता, इसमें तो इन दोनों मिथाइल ग्रुप ने इसको घुसने ही नहीं दिया। जब घुसने नहीं दिया तो ये बाहर कहां से निकलेगा, तो SN2 रिएक्शन कैसे होगी। तो सिंपल सा बात है कि SN2 रिएक्शन का रेट टर्शियरी के लिए बहुत ही कम होता है। रीजन क्या है, ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन। क्या है रीजन, ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, ये तो तुम्हारा क्लियर होगा। इसलिए जो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले हमारा CH3Cl आएगा, उसके बाद प्राइमरी एलाइड आएगा, उसके बाद सेकेंडरी आएगा और उसके बाद टर्शियरी आएगा। मतलब टर्शियरी का रेट सबसे ही मिनिमम होता है। बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब तुम समझ गए ऑर्डर कैसे आया, ऑर्डर ही कैसे आया, बोलो ऑर्डर कैसे आया, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह मिलेगी इतनी ही जल्दी SN2 रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब एक लास्ट स्टेप बचता है कि जो SN2 रिएक्शन होती है वो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट फेवर करते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा रीज़न क्यों, ऐसा रीज़न इसलिए है कि अगर मैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो कि मैंने पोलर प्रोटिक सोलवेंट ले लिए, तो इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी भाई, होगी। इधर क्या होगा, Br होगा, पीछे से OH नेगेटिव अटैक कर रहा है अटैक। तो कभी ना कभी इस कार्बन पर क्या रहेगा, कुछ ना कुछ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज तो जनरेट होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे पोलर प्रोटिक सोलवेंट ले लूंगा तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या करेंगे, इस कार्बन को और ज्यादा हिंडर कर देंगे। भाई वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल आके क्या करेगा, इधर से भी आएगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा इधर से आएगा, वाटर मॉलिक्यूल आके इधर से इसको घेर लेगा, इस चारों तरफ इसके क्या हो जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा। पहले से ही इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह कम मिल रही थी, जैसे ही हमने पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज किया उसने और ज्यादा कार्बन को हिंडर बना दिया, तो उसकी वजह से हमारा जो रेट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा सोलवेंट यूज करना पड़ेगा जो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट ना कर सके। तो वो कौन से होते हैं, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। बताओ बात क्लियर है। अब लास्ट स्टेप आता है इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, कि SN2 रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा। बोलो, बताने की जरूरत है, बता चुका हूं पहले ही, लेकिन फिर भी देखो। क्वेश्चन देखो, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। चलिए देखो क्या होता है, इस तरीके से होगा। यहां पे बोलो क्या होगी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट RC, यहां पे क्या होगी, एनर्जी होगी। अब तुम्हें पता है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन हमेशा क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाती है। तो ये आई हमारी ट्रांजिशन स्टेट, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लो। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये क्या है, रिएक्टेंट CH3X, और ये जो है हमारी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, H और इधर से क्या निकलेगा, X, और इधर से क्या डालोगे, न्यूक्लियोफाइल। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और इसको ऐसे ब्रैकेट से क्या कर दोगे, क्लोज, और ऊपर क्या लगा दोगे, इस तरीके का। और जब लास्ट में बनेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, न्यूक्लियोफाइल। और इसमें प्रोडक्ट तुम्हें पता है क्या मिलता है, बोलो क्या मिलता है, न्यूक्लियोफाइल। तो हमें जो SN2 रिएक्शन में प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम दूसरे नाम में वोल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। बोलो, ये थी सिंपल सी SN1 और SN2 रिएक्शन, जिससे तुम इतना घबराते हो। कुछ है ये, बोलो कुछ है क्या, तुम खुद ही बताओ। हर एक चीज को अगर तुम्हें सीक्वेंस वाइज बताया जाए तो हर चीज सिंपल लगती है, चाहे वो दुनिया में कुछ भी पढ़ लो। अगर तुम्हें टीचर अच्छा मिल जाए या कोई भी टीचर ऐसा अच्छा गाइड अच्छा मिल जाए ना, तो वो तुम्हें रामायण या ये संस्कृत भी पढ़ाएगा ना, तो वो भी तुम्हें ईजी लगने लगेगी। तो डिपेंड है टीचर के ऊपर कि टीचर तुम्हें चीज़ें किस तरीके से ईजी, सिंपल या सिंप्लीफाई करके बता रहा है, कितना ईजी बता रहा है। तो टीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही सब चीज़ तुम जब मुझसे सीख रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बेस्ट हूँ, इतना मुझे पता है।
चलिए, तो अब बारी आती है क्वेश्चन करने की।